हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गांधी एल जीएस क्लासेस। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा रैपिड रिवीजन सीरीज़ यहाँ पे चल रहा है। हमने करंट अफेयर्स का डिस्कशन किया है। ये वीडियोस हमारा करंट अफेयर्स पे डेडिकेटेड है। करंट अफेयर्स में हमने जनवरी, फरवरी और मार्च तक का अभी तक कर लिया है टॉपिक्स जो जो आपको इम्पोर्टेंट है और उनके बारे में जो आपको डिटेल में पढ़ना है वो मैंने आपको बता दिया है। आज के हम इस वीडियो में मैं आपको अप्रैल 2021 के करंट अफेयर्स का इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगी। बिना देरी करते हुए हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। मैं आज आपको अप्रैल 2021 के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आपको यहाँ पे आज डिस्कस करने वाली हूँ। अब आप आ जाएंगे पहले टॉपिक पे। पहला टॉपिक है आपका 93rd एकेडमिक अवार्ड्स ऑस्कर अवार्ड 2021 अनाउंस्ड। अब आपका जो 93rd जो है आपका 93rd एकेडमिक अवार्ड्स जिसको हम ऑस्कर अवार्ड भी कहते हैं, ऑस्कर्स अवार्ड्स 2021 अनाउंस्ड। अब इसमें क्या क्या है क्या क्या नहीं है आप उसको एक बार देख लीजिएगा, वरना हम तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि इन टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के इस वीडियो को ख़त्म होने के बाद मैं आपको इनके डिटेल में भी आपकी पूरी चीज़ें यहाँ पे कंप्लीट करवाऊँगी। सेकंड टॉपिक पे हम आ जाते हैं। सेकंड आपका इंडियाज़ रैंक 140 इन वर्ल्ड्स इकोनॉमिक जेंडर गैप इंडेक्स 2021। India's rank 140th in WEF's Gender Gap Index. Gender Gap Index 2021। थर्ड है आपका जेफ बेजोस। इसको हम ये थर्ड आपका 102 ईयर ऑफ जलियांवाला बाग मैसेकर। थर्ड है आपका 102 ईयर्स ऑफ जलियांवाला बाग मैसेकर। जलियांवाला बाग मैसेकर जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, ये आपका हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। कल भी हमारा एक टॉपिक था जो मार्च में हमने देखा था और यहाँ पे भी हमने एक टॉपिक देखा हुआ है, तो इससे आपका बहुत हो जाता है। जैसे लास्ट मंथ में हमारा डांडी मार्च था, इस मंथ में हमारा जलियांवाला बाग है, तो ये आपका करंट अफेयर्स एज वेल एज आपके जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं टॉपिक, तो वो उनको भी आप एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम आते हैं फोर्थ। तो फोर्थ है आपका जेफ बेजोस टॉप्स फोर्ब्स एनुअल बिलियनियर लिस्ट 4th ईयर इन अ रो। अब जो हमारा एनुअली जो हमारा निकलता है रिचेस्ट पर्सन वाला जो लिस्ट हर साल, उसमें हमारे जो जेफ बेजोस हैं उन्होंने टॉप किया है इस बार एनुअल लिस्ट ऑफ बिलियनियर के रिपोर्ट में। ये भी आप देख लीजिएगा। आपको ये तो याद नहीं रखना है इसमें कि किसने क्या कितना टॉप किया, लेकिन आप इसमें ये देख लीजिएगा कि ये लिस्ट कब से जारी की जा रही है, ये कौन से नंबर की लिस्ट है, या फिर इसको क्यों जारी किया गया, इसमें क्या क्या स्पेशलिटीज़ है, इसको जो लिस्ट है इसको निकालने का क्या, जो ये जो रिपोर्ट है इसको निकालने का क्या मेन पर्पस है, ये बस आप देख लीजिएगा। फिर हम फिफ्थ टॉपिक पे आते हैं। फिफ्थ टॉपिक है हमारा विजडम अवार्ड 2021 अनाउंस्ड। विजडम अवार्ड 2021 अनाउंस्ड। फिर हम आ जाएंगे हमारे सिक्स्थ टॉपिक पे। सिक्स्थ है हमारा आरबीआई सेट्स अप कमिटी टू रिव्यू वर्किंग ऑफ एआरसीएस। आपका है
RBI sets up committee to review working of ARCS। ARCS हमारे यहाँ पे क्या है? ARCS है आपका एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं 7th टॉपिक पे हमारे। तो 7th टॉपिक है हमारा नेशनल पंचायती राज डे 24 अप्रैल। जो हमारा नेशनल पंचायती राज डे है, नेशनल पंचायती राज डे 24 अप्रैल। अब इसके बारे में आप थोड़ी डिटेल निकाल लीजिएगा। फिर हम 8th पे आते हैं। 8th है आपका द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च इट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल। अब ये वाला भी इम्पॉर्टेंट है, तो ये है आपका द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च्ड इट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल, जिसका नाम है SUPACE। अब इसका फुल फॉर्म आप देखिएगा और जो भी सारी चीज़ें वो आप पता करिएगा। ये हमारे 9th टॉपिक है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं, 8 टॉपिक थे, अब 9 टॉपिक पे आ जाते हैं। 9 टॉपिक है आपका द यूनियन कैबिनेट recently apprised an MOU signed between इंडिया एंड जापान। इंडिया और जापान के बीच में एक MOU साइन किया हुआ है, और उस MOU में क्या क्या दिया गया है वो आप देखिएगा। ये हो गए हमारे ये टॉपिक्स। अब हम आगे और अगर टॉपिक्स पे देखें, हमारा लास्ट टॉपिक है 10th टॉपिक। अगर हम 10th टॉपिक की बात करते हैं तो 10th टॉपिक में हमारे क्या दिया हुआ है? 10th टॉपिक में दिया है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड जर्मनी has signed an agreement for technical cooperation सो स्टूडेंट्स, ये हमारे 10 टॉपिक्स हो गए अप्रैल 2021 के, जो आपको देखने हैं कि इसमें क्या क्या आपका सारा आप देख सकते हैं। और इसी से आपको जो भी सारी चीज़ें, आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, मैं पहले भी जैसे आपको बता चुकी हूँ, UPSC हो गया, MPPSC हो गया, कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको सारे एग्ज़ाम्स में कहीं ना कहीं काम आएंगे। आप जज की तैयारी कर रहे हो, आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, आप डिफेंस की तैयारी कर रहे हो, आप कहीं की भी तैयारी कर रहे हो, आपको ये सारे टॉपिक्स बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो आप इसी के साथ बने रहिए, इन सबको एक जगह आप लिख लिया करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, और बने रहिए इसी चैनल के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, पढ़ते रहिए।